अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कंसेप्ट बताएंगे और आपने उसको फॉलो करते हुए जितने भी इन जैसे क्वेश्चंस होंगे वो आपने सॉल्व करने हैं। मैट्रिक्स ए में मौजूद है 3, 0, -1, 2। मैट्रिक्स बी में मौजूद है 6 एंड 5। आपने फाइंड करना है ए बी, डैट मीन ए मल्टीप्लाई बी। सेकंड पार्ट इसका क्या है, बी मल्टीप्लाई ए। आगे क्या लिखा हुआ है, इफ़ पॉसिबल, कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन ये होगा, आप फर्स्ट पार्ट में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बी यानी ए बी। तो आपने इस तरतीब को देखते हुए जिसमें क्या लिखा हुआ है, पहले ए है तो मैट्रिक्स ए पहले लिख लेंगे और बी मैट्रिक्स को बाद में लिख लेंगे। नेक्स्ट, जब आपने फॉर्म बना लेनी है मल्टीप्लाई की, तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है। ठीक है, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, तो हॉरिजॉन्टल वे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो वन रो को रिप्रेजेंट करेंगे और वर्टिकल वे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे, जाहिर करेंगे। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल वे में एलिमेंट्स हैं यानी रोज़ जो हैं वो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स से लेनी है और जो कॉलम्स हैं वो हमने सेकंड मैट्रिक्स से लेने हैं। तो अगर हम देखें तो आपने करना क्या है, लेड पेंसिल से ऐसे आपने रोज़ के लिए लाइंस लगा लेनी है। ठीक है, तो कॉलम के लिए आपने ये फिर बाद में आपने इरेज कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो में हमारे पास दो एंट्रीज मौजूद हैं, 3 एंड 0, एंड कॉलम में भी दो एंट्रीज मौजूद हैं, 6 एंड 5। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आया इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो आप देखें, अगर रो में नंबर ऑफ़ एंट्रीज कॉलम में नंबर ऑफ़ एंट्रीज के इक्वल नहीं है तो इनको मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। नंबर 1 ऑप्शन ये है। नंबर 2 ऑप्शन क्या है कि आपने फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम्स मालूम करने हैं कि कितने। अगर नंबर ऑफ़ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स में कम हैं और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो उस सूरत में क्या होगा, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। अब इसका तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहले आपने फर्स्ट एंट्री लेनी है फर्स्ट रो से। ठीक है, कॉलम की फर्स्ट एंट्री क्या है, 6, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट एंट्री के साथ, उसके बाद प्लस का साइन लगाना है, देन अदर एंट्री को सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री है 0 और कॉलम की सेकंड एंट्री है 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आगे कोई कॉलम नहीं है। ठीक है, सेकंड रो की तरफ चले जाएंगे। सेकंड रो में भी दो एंट्रीज मौजूद हैं, -1 एंड 2। तो -1 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस एंड 2 5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद टेबल पढ़ेंगे। 3 का टेबल 6 के साथ 18, 0 के टेबल 0 ही होता है, 6 का टेबल 1 के साथ, तो साथ माइनस है तो -6 आएगा, 2 5 10। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, प्लस माइनस जो भी हो रहा है, अगर सेम साइन है तो प्लस होगा, चेंज साइन है तो माइनस होगा। 0 किसी में ऐड नहीं हो सकता, न्यूट्रल नंबर है, तो 18 ही आ जाएगा। 10 और 6 का साइन चेंज है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 10 में से 6 माइनस कर देंगे तो 10 का साइन प्लस है, तो 4 के साथ हमने कोई साइन नहीं लगाया, डैट मीन प्लस, तो ये आ जाएगा आपका ए बी का प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपने जो मालूम करना है वो है बी ए। तो बी ए के लिए आपने क्या करना है, पहले फॉर्म बनानी है। फॉर्म कैसे बनाएंगे, पहले बी का मैट्रिक्स लिखेंगे, वो क्या है, 6 एंड 5 एंड 3 0 -1 2। ठीक है, रोज़ यहाँ पे 2 हैं, कॉलम यहाँ पे भी 2 हैं। रो पे नंबर ऑफ़ एंट्री 1 है जबकि कॉलम में नंबर ऑफ़ एंट्री 2 है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। लेकिन अगर आप रीज़न लिखना चाहते हैं तो रीज़न क्या होगी कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी एंड नंबर ऑफ़ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए आर नॉट इक्वल। ठीक है, कि बी के नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो
ए के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल नहीं है, इसलिए ये नॉट पॉसिबल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इनको आपने मल्टीप्लाई करके दिखाना है, ठीक है, प्रोडक्ट निकालना है इनका। तो हमने सेलेक्ट किया है पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में जो है वो 2 मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, आप लेड पेंसिल यूज़ कीजिएगा। लेड पेंसिल में सबसे पहले आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी रोज़ हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ़्ट से राइट की तरफ लगेगी, पहले मैट्रिक्स की रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। हम इसको ट्रिक के तौर पे RC लिख लेते हैं, ठीक है। R फॉर रो एंड C फॉर कॉलम। तो रो में देखेंगे कितनी एंट्रीज मौजूद हैं। रो में 2 एंट्रीज मौजूद हैं, नंबर 1 एंड सेकंड प्लेस में 2 मौजूद है। कॉलम में भी 2 एंट्रीज मौजूद हैं, तो ये इनको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल। तो फर्स्ट को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकंड को सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टेबल पढ़ लें, 4 1 दा 4, 2 का टेबल 0 के साथ पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 में 0 ऐड नहीं होता, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 4। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2, जिसमें 1 रो है और 1 कॉलम है। रो में 2 एंट्रीज हैं और कॉलम में भी 2 एंट्रीज हैं। पॉसिबल है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है और प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ठीक है। 1 5 दा 5, 2 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, प्लस का साइन आता है, लेकिन माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 2 4 दा 8, ठीक है। तो 8 में से 5 माइनस कर देंगे, रीज़न क्या है, साइन चेंज है, तो आंसर आ जाएगा -3, ठीक है। तो अब हम बाकी पार्ट्स की बजाय एक SLO कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया। अगर गौर करें तो यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लगेंगी, यानी 2 रोज बनेंगी और 2 कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। तो रो में 1 एंट्री है, कॉलम में भी 1 एंट्री है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, रो की एंट्री को कॉलम की एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 1 2। अब क्योंकि रो के पास सेकंड एंट्री नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा। तो इसी रो को, इस रो में जौन सी एंट्री होगी उसको नेक्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 दा 10 हो जाएगा। अब सेकंड रो में चले जाएंगे, सेकंड रो में भी 1 एंट्री है, 3 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 दा 3 हो जाएगा। फिर फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 5 दा 15, ठीक है। तो आपने देखा कि रो की 1 एंट्री थी, कॉलम के पास भी 1 1 एंट्री थी, ठीक है। हर रो में 1 1 एंट्री मौजूद है, तो आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 एंट्री को कॉलम की 1 1 एंट्री से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल एंट्री थी, ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स था, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। यहाँ पे 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई का रूल आपने दिमाग में रखना है, क्या है, RC, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स, ठीक है। आपने लेड पेंसिल इस्तेमाल करके आपने क्या करना है, रोज को हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रोज बनेंगी, ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो में 2 एंट्रीज हैं, 2 and 3, फर्स्ट कॉलम में भी 2 एंट्री हैं, 2 and 3, ठीक है। तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का टेबल 2 तक पढ़ लें, 2 2 दा 4, उसके बाद प्लस का साइन आएगा, उसके बाद फिर आपने सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 3 3 दा 9। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी है, अब आपने इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 का टेबल -1 तक पढ़ेंगे, 2 1 दा 2, प्लस
सेकेंड एंट्री मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 द 0। अब ये फर्स्ट रो दोनों कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, सेकंड रो को दोनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। तो सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री क्या है 1, तो 1 का टेबल आपने क्या पढ़ना है, किसके साथ पढ़ना है 2 के साथ, 1 2 द 2 प्लस सेकंड एंट्री रो में कौन सी मौजूद है 1 और फर्स्ट कॉलम में सेकंड एंट्री मौजूद है 3। ठीक है, तो 1 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, 1 3 द 3। ठीक है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई, सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई, 1 1 द 1 माइनस का साइन साथ आ जाएगा, 1 का टेबल 0 तक पढ़ेंगे 0। उसके बाद है थर्ड रो को भी इसी तरह मल्टीप्लाई करना है। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, उसमें पहली एंट्री को पहली एंट्री से, सेकंड को सेकंड से, 0 2 द 0 माइनस 2 3 द 6। ठीक है, प्लस की जगह पे माइनस क्यों है, क्योंकि प्लस माइनस जो है वो प्लस को चेंज कर देगा, 0 1 द 0 एंड 2 0 द 0। ठीक है, तो आपने देखा कि रूल हमने जो फॉलो किया है वो है RC, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो प्लस क्यों लगाया जाता है, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये बताता है कि यहाँ पे रो के पास एक से ज़्यादा एंट्रीज मौजूद हैं। ठीक है जी, तो अगर फर्स्ट एक ही एंट्री मौजूद है तो प्लस नहीं लगेगा। अब आप क्या करेंगे, इनको कैलकुलेट कर लेंगे, साइन सेम होगा तो प्लस करेंगे, चेंज होगा तो माइनस करेंगे। 9 और 4 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, 0 किसी में भी ऐड नहीं होता, -2 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 और 2 का साइन सेम है, 5 -1 -6 एंड 0, ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है पार्ट बी। तो इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तरीका कर क्या होगा, चेक करेंगे रोज़ कितनी हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, रोज़ में 3 एंट्रीज हैं, कॉलम्स में भी 3 है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो आपने करना क्या है, पहली एंट्री को कॉलम की पहली से मल्टीप्लाई करना है, 1 1 द 1 प्लस का साइन लगाएंगे, तब सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 2 का टेबल 3 के साथ पढ़ेंगे, क्यों, सेकंड प्लेस में 2 मौजूद है और यहाँ पे सेकंड प्लेस में 3 मौजूद है, 2 3 द 6। उसके बाद दोबारा प्लस का साइन आएगा, क्यों, रो के पास 3 एंट्रीज हैं, तो जब भी नेक्स्ट एंट्री मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। 3 का टेबल -1 के साथ पढ़ेंगे तो माइनस, तो प्लस की जगह पे माइनस भी लगा सकते हैं, और दूसरी ऑप्शन क्या है, ब्रैकेट लगा के जो है वो आप लिखें, 3 1 द 3 -3। ठीक है, अब इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से गैप दे देंगे, 1 का टेबल 2 के साथ पढ़ेंगे 2, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, तब नेक्स्ट एंट्री को नेक्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 द 8। नेक्स्ट एंट्री फिर आ गई है, यानी थर्ड एंट्री है वो है 3, और यहाँ पे थर्ड एंट्री है 1, 3 1 द 3। इसके बाद सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, पहली एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, 4 1 द 4 प्लस का साइन लगाएंगे, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 द 15। उसके बाद फिर प्लस का साइन आएगा, उसके बाद थर्ड एंट्री जो है वो 6 है, और यहाँ पे थर्ड एंट्री -1 है, 6 1 द 6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 4 2 द 8, 5 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, 5 4 द 20, प्लस का साइन लगाएंगे, 6 1 द 6। उसके बाद कैलकुलेशन करनी है, अगर साइन सेम है तो प्लस करेंगे, चेंज है तो माइनस करेंगे। इन दो का साइन सेम है, 7 हो जाएगा, 7 में से 3 माइनस हो जाएगा 4, 8 और 2 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 3 ऐड करेंगे 13, तीनों का साइन सेम है। 4 और 15 का साइन सेम है, प्लस हो जाएंगे, 19 हो जाएगा, 19 में से 6 निकाल देंगे क्योंकि वो माइनस का है, 13 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 20 और 6 इन तीनों का साइन सेम है, प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 34, ये आएगा आपका आंसर। पार्ट सी में आपने देखेंगे, आपने सबसे पहले देखना है किस में रोज कितनी है। तो आपको पता चला यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन 3 बन रही हैं, ठीक है, तो 3 रोज हो जाएंगी। और सेकंड मैट्रिक्स में अगर आप वर्टिकल लाइन लगाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ तो 3 लाइंस बन रही हैं, तो यानी 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो हर रो के अंदर 2 एंट्रीज हैं, हर कॉलम के अंदर भी
2 एंट्रीज़ हैं, 2 एंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, ठीक है। तो आपने फर्स्ट रो को जो मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो के अंदर ही आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, यानी पहली प्लेस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है 1, 1 का टेबल कॉलम की फर्स्ट एंट्री से, फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 का टेबल 1 के साथ पढ़ा 1, प्लस 2 का टेबल 4 के साथ पढ़ेंगे 8। अब ये रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी हमने, अब सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे गैप दे देंगे, जगह छोड़ के लिखेंगे 1 का टेबल 2 तक 2, 2 का टेबल 5 के साथ पढ़ेंगे 10। अब इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, बीच में गैप देंगे 1 3 दा 3, उसके बाद 2 का टेबल 6 के साथ पढ़ेंगे 2 6 दा 12। मैट्रिक्स क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, रो 3 और 4 की, इसमें 2 एंट्रीज हैं। फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 3 का टेबल 1 के साथ पढ़ेंगे 3 1 दा 3, उसके बाद प्लस का साइन लगाना है, 4 का टेबल 4 के साथ पढ़ेंगे 4 4 दा 16। इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली एंट्री से 3 2 दा 6, 4 5 दा 20। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास है 3 एंड 6 का, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से, सेकंड को सेकंड से, 4 6 दा 24। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड रो में -1 और 1 है, तो इस रो को आपने बारी बारी 3 कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो पहली एंट्री है -1, कॉलम की पहली है 1, -1 1 दा -1, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, 1 का टेबल 4 के साथ पढ़ेंगे 1 4 दा 4। इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एंट्री से, सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करनी है। -1 का टेबल 2 तक पढ़ा -2, 1 का टेबल 5 के साथ पढ़ा 5। इसी तरह आपने इस रो को थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एंट्री से, सेकंड से, -1 3 दा -3, प्लस 6 1 दा 6। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, अगर साइन सेम है तो प्लस, चेंज है तो माइनस। 8 और 1 का साइन सेम है 9, 10 और 2 का साइन सेम है, ऐड करते जाएंगे, 10 और 2 12, ठीक है। 12 में 3 ऐड कर देंगे 15 हो जाएगा। 16 और 3 का साइन सेम है, ऐड करेंगे 19 हो जाएगा। 20 और 6 का साइन सेम है 26, 24 और 9 का साइन सेम है, ऐड करेंगे 33, 4 और 1 का साइन चेंज है, तो माइनस करेंगे तो बड़े नंबर का साइन आएगा, वो है प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। 5 में से 2 निकाल देंगे 3, 6 में से 3 निकालेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि साइन चेंज है, तो ये आ जाएगा आपका 9 12 15 19 26 33 3 3 एंड 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है इसका डी वाला, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, तरीकाकार वही है, RC फार्मूला है हमारे पास। तो हमें मालूम हुआ यहाँ पे 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। फर्स्ट में 2 रोज़ हैं, यानी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हैं, और सेकंड मैट्रिक्स में 2 वर्टिकल लाइंस लगाई गई हैं। तो इसमें 2 रोज़ हैं और सेकंड मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, RC फर्स्ट की रोज़ सेकंड के कॉलम, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 दा 16, उसके बाद प्लस का साइन, सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 दा 20। अब इसके पास क्योंकि माइनस है तो माइनस का साइन साथ आएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से थोड़ा गैप देके फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। 8 का टेबल -5/2 के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करने, 2 पे डिवाइड करने, तो 8 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे 40 हो जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा, डिवाइड का 2 ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपने डिवाइड कर दिया 40 को 2 पे, तो माइनस का साइन साथ आएगा। उसके बाद प्लस का साइन आएगा, सेकंड एंट्री है 5 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे 20, ठीक है। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, जो है वो करने लगे हैं, ठीक है। तो पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करें, 6 का टेबल 2 तक पढ़ा 6 2 दा 12, उसके बाद प्लस का साइन, 4 का टेबल -4 के साथ 4 4 दा 16। इसी रो को आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 6 का टेबल पहले 5 तक पढ़ लेंगे 30 आ जाएगा, ठीक है, और 2 पे डिवाइड करेंगे 30 को, तो माइनस का 15 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस का साइन साथ आएगा। प्लस का साइन लगाएंगे, 4 का टेबल 4 के साथ पढ़ देंगे 4 4 दा 16। अगर साइन चेंज है तो माइनस, सेम है तो प्लस, 20 का साइन माइनस है, 16 का प्लस है, तो
तो माइनस का 4 आएगा क्योंकि बड़ा नंबर 20 है, ठीक है ना। तो उसका साइन जो है वो आंसर में लिखेंगे। 20 और 20 का साइन चेंज है 0, 16 और 12 का साइन चेंज है, 16 में से 12 माइनस हो जाएगा 4, 16 का साइन माइनस है इसलिए 4 का साइन भी माइनस आएगा। 16 और 15 दोनों का साइन चेंज है, माइनस करेंगे तो प्लस का साइन जो है वो बचेगा, क्यों 16 का साइन प्लस है तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।